सो वेल गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि केटीएम की ड्यूक 160 इंडियन मार्केट के अंदर आ गई है। एंड काफ़ी लोग जब ये ड्यूक 160 लॉन्च होने वाली थी ना, कंफ्यूज थे कि भाई जब ड्यूक 160 को लॉन्च किया जाएगा एंड ड्यूक 200 को देखा जाए, सो दोनों में से लेने में किस बाइक को समझदारी है? केटीएम की ड्यूक 160 को लेना एक ज़्यादा बेटर समझदारी रहेगी या फिर केटीएम की ड्यूक 200? सो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या फीचर्स, क्या स्पेसिफिकेशन, ऑलमोस्ट क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दोनों ही बाइक्स के अंदर देखने को मिलती है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। दोनों ही बाइक्स को अगर आप लोग देखते हो तो केटीएम की जो ड्यूक है भाई, उसी से इंस्पायर होकर के आपकी ड्यूक 160 निकल करके आई है। बस यहाँ पर आपको जो मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलेगा ना, वो थोड़ा बहुत आपको कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पर अगर आप ड्यूक 200 को देखते हो तो इस बाइक के अंदर जो आपको लुक्स एंड डिजाइन है वो सिमिलर सेम वैसे ही मिलते हैं जैसे इस बाइक के अंदर अभी तक आप लोगों को देखने को मिला करते थे। बट वहीं अगर आप ड्यूक 160 को देखोगे ना, तो जो ऊपर की पूरी बॉडी है वो तो बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर जो आपको मेजरली चेंजेस देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे इस बाइक के अलॉय व्हील्स के अंदर एंड डिस्क ब्रेक के अंदर। इस बाइक के अंदर आपको 5 स्पोक का अलॉय व्हील देखने को मिलने वाला है, तो ये जो है काफी ज्यादा बेटर लगता है। एंड यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें जो है वो ज्यादा बेटर आप लोगों को मिल जाती हैं ड्यूक 160 के अंदर ड्यूक 200 के कंपैरिजन में। सो इन सारी चीजों के बारे में तो बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। एक तरफ जहां पर ड्यूक 200 है उसके अंदर आपको 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BSS कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है, जहां पर ये बाइक लगभग 25 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 19.3 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करती है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। एंड यहाँ अगर आप लोग ड्यूक 160 को देखते हो तो इस बाइक के अंदर आपको ड्यूक वाला ही इंजन देखने को मिलता है, बट जो इसकी पिस्टन है वो थोड़ी सी छोटी है। मतलब एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि इस बाइक के इंजन को ना जो है अलग से ट्यून किया गया है, जहां पर आपको 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BSS कंप्लाइंट इंजन मिल जाता है, जो कि लगभग 18.7 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 15.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये जनरेट करती है। अब यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे पावर में, एक तरफ बाइक के अंदर आपको 25 bhp मिलता है एंड एक तरफ आपको 19 bhp मिलता है। सो आप लोग लगा सकते हो लगभग 5 से 6 जो है bhp का आप लोगों को फर्क देखने को मिलेगा। एंड टॉर्क भी अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 4 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो आपको डिफरेंस में देखने को मिलने वाला है दोनों ही बाइक्स में। सो मेरा यहाँ पर यही कहना है, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको 200 एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, एकदम भगाना है, एकदम हाई ड्राइविंग करना है, सो उस कंडीशन में तो आप ड्यूक 200 की तरफ चले जाओ। बट अगर आप एक ऐसे अपने बजट के अंदर भी देख रहे हो कि भाई प्राइसिंग भी मुझे थोड़ी कम देनी पड़े, ठीक ठाक पावर मिल जाए मेरे को 160 सीसी के हिसाब से, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में ड्यूक 160 जो है वो ज्यादा बेटर रहने वाली है। दोनों ही बाइक्स के अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करता हूं तो सारे के सारे फीचर्स जितने भी है ना, ऑलमोस्ट काफी हद तक सिमिलर रहने वाले हैं। ड्यूक 200 के अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप, TFT डिस्प्ले, स्विचेबल ABS, डुअल चैनल ABS, हैजार्ड लाइट, TFT डिस्प्ले जैसे फीचर्स एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स जो हैं यहां पर आपको बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। वहीं अगर मैं ड्यूक 160 के बारे में बात करूं तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा, बट जो डिस्प्ले है ना वो है तो 5 इंचेस की, बट वहां पर आपको TFT नहीं मिलता, वहां पर आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। म्यूजिक कंट्रोल हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, डुअल चैनल ABS हो गया, स्विचेबल ABS हो गया, यानी जो सुपर मोटो मोड आपको KTM के अंदर देखने को मिलता है। सो यहां पर अगर आप फीचर्स के मामले में देखोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 फीचर्स में ही आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि TFT डिस्प्ले जो है वो ड्यूक 200 के अंदर मिलता है एंड LCD डिस्प्ले जो है वो आपको ड्यूक 160 में मिलता है। सो मेरा यहाँ पर यही कहना है कि अगर आप थोड़ा ज्यादा प्रीमियम जाना चाहते हो, थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर चाहते हो, सो भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो कहीं ना कहीं ड्यूक 200 की तरफ चले जाओ, वहां पर आपको ज्यादा बेटर चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर अगर मैं दोनों ही बाइक्स के फ्यूल टैंक के बारे में बात करता हूँ, ड्यूक 200 के अंदर आपको 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है एंड ये बाइक लगभग आप लोगों को 30 तक का एवरेज जो है वो निकाल के दे देगी, 30 से 33 के आसपास का। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ ड्यूक 160 का, सो यहाँ पर कंपनी ने भाई ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग करी है। इस बाइक के अंदर आपको सिर्फ 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूँ ना, तो लगभग जो कंपनी क्लेम कर रही है कि 35 से 38 तक का एवरेज जो है ये बाइक आप लोगों को निकाल के दे देगी। सो भाई अगर आप लोगों को माइलेज ज्यादा चाहिए तो ड्यूक 160 एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, एंड अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो ड्यूक 200 जो है वो ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहने वाली है। बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या चीजें जो है कौन सी बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं हीटिंग इशू के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो हीटिंग इशू जो है वो आप लोगों को ड्यूक 200 के अंदर देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली भाई यहाँ पर आपको हाई कंप्रेशन इंजन मिलता है एंड ड्यूक 200 का इंजन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, सो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत हीटिंग इशू जो है वो ड्यूक 200 के अंदर देखने को मिले। एंड वहीं अगर मैं वाइब्रेशंस के बारे में बात करता हूँ तो ड्यूक 200 के अंदर आपको अच्छा खासा वाइब्रेशन जो है वो फील होने वाला है, बिकॉज ये वही सेम इंजन है जो कि काफी टाइम से चला हुआ आ रहा है ना, तो भाई यहाँ पर आपको हल्का फुल्का वाइब्रेशन जो है वो देखना पड़ेगा। बात करी जाए ड्यूक 160 के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो ड्यूक 160 को, सो इस बाइक के अंदर आपको हल्का फुल्का वाइब्रेशन जो है वो कम देखने को मिलेगा। एंड वहीं अगर मैं बात करता हूँ भाई हीटिंग इशू के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत ज्यादा हीटिंग इशू जो होगा। अगर आप ड्यूक 200 से कंपैरिजन में देख रहे हो ना, तो आपको काफी कम हीटिंग इशू जो है वो फेस करने को मिलने वाला है इस बाइक के अंदर। अब दोनों ही बाइक्स के भाई डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं कि डायमेंशंस में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि ड्यूक 200 और ड्यूक 160 जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, सो यहाँ पर कुछ खास चेंजेस नहीं होगा, बट डेफिनेटली भाई इसमें रियल लाइफ में आपको काफी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं ड्यूक 200 को
को अगर आप लोग देखते हो तो वो लगभग 160 केजी के अराउंड जो है वो वेट करने वाली है, एंड ड्यूक 160 को देखोगे तो ये आपको 147 केजी के अराउंड वेट करने वाली है। तो लगभग 13 किलो का डिफरेंस जो है वो दोनों ही बाइक्स में निकल करके आएगा, एंड 13 किलो का डिफरेंस जो है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा भाई ऑब्वियसली जब आप इस बाइक को लेकर के चलोगे। सो आपको फील होगा कि जो ड्यूक 160 है वो थोड़ी ज्यादा हल्की है, एंड ड्यूक 200 जो है वो थोड़ी सी ज्यादा भारी रहने वाली है। बात करी जाए दोनों ही बाइक्स के सीट हाइट के बारे में, तो जो ड्यूक 200 है भाई उसके अंदर आपको 822 mm की जो है वो सीट हाइट देखने को मिलती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी खासी ऊंची है। अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो ना, मतलब अगर आपकी हाइट 5.4 से नीचे है तो काफी ज्यादा टास्क हो जाएगा भाई ड्यूक 200 के ऊपर बैठ पाना। बट वहीं अगर मैं बात करता हूं ड्यूक 160 के बारे में, सो यहां पर क्या है कि आपको कंपनी ने 815 mm की जो है वो सीट हाइट ऑफर करी है, जो कि मेरे को लगता है काफी हद तक उससे कम रहने वाली है। 7 mm जो है वो नीचे रहने वाली है, तो इजीली अगर आपकी हाइट 5.3 भी है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, आराम से जो है इस बाइक को चला लोगे। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ड्यूक 200 के अंदर आपको 155 mm की जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जिसकी वजह से ये बाइक जो है ना हर स्पीड ब्रेकर पे या फिर अगर गड्ढे वड्ढे से निकालते हो तो वहां इस बाइक के जो है लगने के चांसेस जो है इंक्रीज रहते हैं। एंड वहीं अगर मैं बात करता हूँ ड्यूक 160 के बारे में, सो यहाँ पर आपको 174 mm के आसपास में देखने को मिलती है, तो इसकी वजह से क्या है कि आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना थोड़ी ज्यादा मिल रही है। सो अगर आप लोगों को कहीं ऑफ रोडिंग करना हो तो वो सारी चीजें जो है आप लोग आराम से कर लोगे। नाउ अब बात करते हैं भाई दोनों ही बाइक्स के टायर, ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन के बारे में। यहाँ पर अगर आप ड्यूक 200 देख रहे हो तो यहाँ पर आपको 110 70 R17 के फ्रंट टायर, 150 60 R17 के रियर टायर देखने को मिलेंगे। दोनों ही रेडियल टायर आप लोगों को मिल जाते हैं इस बाइक के अंदर। एंड ऑब्वियसली भाई जब आप लीन करते हो या फिर केटीएम की अगर कोई बाइक लेना चाहते हो ना, सो केटीएम की जो इस बाइक के अंदर ड्यूक 200 के अंदर आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बड़े बड़े जो है वो टायर्स आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलते हैं। ड्यूक 160 के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको फ्रंट का टायर तो सेम मिलेगा 110 70 17 का, बट रेडियल टायर नहीं मिलेगा। एंड अगर आप रियर का टायर देखोगे तो वहां पर आपको 140 70 R17 के टायर देखने को मिलेंगे। सो अगर आपको ग्रिप वाइज जो है वो प्रॉपर एकदम केटीएम वाला फील चाहिए तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ड्यूक 200 की ही तरफ चले जाओ। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली जो केटीएम की ड्यूक 160 है वो कहीं ना कहीं बाजी मार लेती है। ड्यूक 200 के अंदर आपको वही पुरानी 300 mm की फ्रंट डिस्क एंड 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है, बट ड्यूक 160 के अंदर देखोगे ना, सो यहाँ पर आपको हबलेस जो है वो डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, जो कि 320 mm की फ्रंट में डिस्क मिलती है एंड 230 mm की रियर। सो रियर की ब्रेकिंग जो है वो दोनों बाइक की ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है, वहां पर आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट फ्रंट ब्रेकिंग अगर आप देखते हो ना, तो मुझे लगता है कि ड्यूक 200 के मुकाबले ड्यूक 160 के अंदर ब्रेकिंग जो है वो ज्यादा सॉलिड रहने वाली है, बिकॉज 320 mm की आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने को मिल रही है। सो 20 mm ज्यादा है और दोनों ही बाइक में 4 पिस्टन कैलिपर आता है, तो भाई आपको पता ही होगा अगर आपने केटीएम चलाया है तो केटीएम की ब्रेकिंग जो है वो काफी सॉलिड रहती है। बाकी दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको सेम सस्पेंशन सेटअप मिलेगा। दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट में यूएसडी सस्पेंशन एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेगा। सो वहां पर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। अब बात आती है कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक ली जाए, कौन सी बाइक को लेना समझदारी है। सो एक तरफ अगर आप ड्यूक 160 को देखते हो तो ये आपको 1,85,000 रुपए में जो है एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। एंड वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो आपकी जो ड्यूक 200 है ना, वो आपको लगभग 2,07,000 रुपए के आसपास में कॉस्ट करती है। तो ये एक्स शोरूम प्राइसिंग मैंने आप लोगों को बताई है। और ऑन रोड अगर आप लोग लेकर के चलोगे तो भाई मेरे को लगता है कि 2,40,000 रुपए के आसपास में जो है वो आप लोगों की ड्यूक 200 पड़ने वाली है, जो कि आप लोगों को 2,40,000 रुपए की पड़ेगी। एंड वहीं अगर आप ड्यूक 160 को देखोगे तो वो हो सकता है कि आप लोगों को जो है लगभग 2,10,000 रुपए के बीच में जो है वो कॉस्ट कर सकती है इंडियन मार्केट के अंदर। 2,13,000 रुपए के आसपास में जो है वो कॉस्ट करेगी। तो भाई यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे ना, तो अच्छा खासा डिफरेंस जो है वो आप लोगों को निकल करके मिल जाएगा। लगभग 27,000 रुपए का डिफरेंस निकल करके आ रहा है। सो भाई मेरा यहाँ पर यही कहना है कि अगर आप 27,000 रुपए नहीं है तो भाई आप लोग ड्यूक 160 की तरफ चले जाओ। एंड अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं भाई मेरे को केटीएम की जो है वो टॉप लेवल की जो है वो परफॉर्मेंस चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छे फीचर्स चाहिए, बहुत ज्यादा टीएफटी डिस्प्ले जैसे फीचर्स चाहिए, टायर चाहिए, तो वो सारी की सारी चीजों के लिए भाई आप लोगों को जाना पड़ेगा ड्यूक 200 की तरफ। ये था पूरा वीडियो। आई होप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।